जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अब अपनी रामायण का आगे का अध्याय पढ़ते हैं। परऊ कूप तुअ बचन कर सकऊं पूत पति त्यागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति भी छोड़ सकती हूँ। कहसी मोर दुखु देखी बड़ कस न करब हित लागी। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली केकई। कुबड़ी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट छुरी उर पहान टेई। कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। लखई ने रानी निकट दुखु कैसे। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कोठारी। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर और भयानक है। मनहु मधु माहुर घोरी, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। कही चेरी सुधी अहे न की नाई। दासी कहती है, स्वामिनी कहूँ कथा मोई पाई। हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगू आजू जुड़ाऊ छाती। सुत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। राजा उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब कर ही, जब राजा राम की सौगंध खा ले। तब मांगू जेई बचनु न टराई, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। होई अकाजू आजू निसी बीते, आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। बचनू मोए मोर प्रिय माहि जीते। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्रिय प्यारी समझना। बड़ कुघातू करी पता कीनी, कहे सी कोप घृह जाऊं। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ। काजू सवारेहू सजग सबू सहसा, जनीपति आहू। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, तो ही समहित न मोर संसारा। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। बहे जात कही भैंसी धारा, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चकपूतरी आली। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे अपने आंखों की पुतली बना लूं। बहु विधि चेरी आदरू देही। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर कोप भवन गवनी केकई, और केकई कोप भवन में चली गई। बिसती बीजू बरसा ऋतु चेरी। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। भुई भई कुमति केकई कैरी,
कैकई की कुबुद्धि। उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, पाई कपट जलो अंकुर जामा। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। बर दो दल दुख फल परिणामा। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते अंत में उसके दुख रूपी फल होंगे। कोप समाजु साजी सब सोई। कैकई कोप का सारा साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राजू करत निज कुमति बिगोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राऊ नगर कोलाहल होई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। यह कुचालू कछु जान न कोई। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सज ही सुमंगलाचार। एक प्रविशि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी ही भीड़ हो रही है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।